नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम स्टडीज प्रैक्टिस सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज देखेंगे हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्पेशल टेस्ट संख्या 6। ठीक है, 5 नंबर टेस्ट जो है आपको अपलोड कर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे मौजूद है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा भी लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देख लेते हैं। 1 में क्या कह रहा है? 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धि के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये आपको प्रत्याशा रे को याद रखिएगा, 32वें एकलव्य पुरस्कार जो है आपको प्रत्याशा रे को मिला है। आगे यहाँ पे दिया कि हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत का चुनाव जो है किस राज्य में आयोजित किया गया। तो पेपरलेस पंचायत जो है किस राज्य में चुनावित किया गया है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। क्या है? शिवलुच ज्वालामुखी। वर्तमान में यह ज्वालामुखी कह रहा है कि किस देश के अधिकार सीमा में आता है। तो ये आपको आता है रूस के। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट पूछा जाए तो शिवलुच ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो रूस में आएगा। आगे देखिए, हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना जो है निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई। वाटर स्पाउट की घटना, तो ये आपको देखा गया है इटली में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया। इस संबंधित कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कूट को कह रहा है मिलान करें। ठीक है, और जो सही दिया गया है उसको आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देख लेंगे 5 का। तो यहाँ पे दिया है कि नजरायन पक्षी अभयारण्य जो है ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो केवल 1 आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे दिया कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की जो है मंजूरी दे दी है। तो ये आपको कर्नाटक हो जाएगा। हेमा समिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बैंडिंगकुट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। तो बैंडिंगकुट मिनी रोबोट जो है ये आपका हो जाएगा जिन रोबोटिक इनोवेशन के द्वारा। ठीक है, एक कंपनी है जिन रोबोटिक इनोवेशन, उसके द्वारा जो है एक बैंडिंगकुट मिनी जो है रोबोट जो है आपको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर। 9th में कह रहा है कि कृष्ण गमन, ठीक है, पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण जो है किन 2 राज्यों के द्वारा जो है किया जा रहा है। तो ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो सत्य कथन होगा कि पदक तालिका में भारत जो है 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीता के साथ जो है ये आपका 18वें स्थान पर रहा। कौन? भारत। आगे देखिए कि भारत ने सबसे ज़्यादा जो है 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किया था। तो ये भी आपका सही है। राकेश कुमार के साथ जो है पदक हासिल कर शीतल देवी जो है भारत की सबसे युवा पदक विजेता भी बनी। तो ये भी आपका सही है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी को यहाँ पे सही कर सकते हैं। आगे दिया है कि गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। तो ये आपको क्या कहलाएगा, तो आकाशगंगा। आगे दिया है कि पृथ्वी की ऊपरी परत किन शैलों से निर्मित होता है। तो ये आपका है अग्नेय शैलों से। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत तो ऐसे ज्वालामुखी जो अचानक उद्भेदन होता है। ठीक है, और सुविसियस और क्राकाटोवा प्रसुप्त ज्वालामुखी के आपका उदाहरण भी है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। वायु अपर्दन के द्वारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल रूप जो है निर्मित होता है। तो ये आपको हो जाएगा ज्यूगेन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ब्राजीलियन पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पठार, यानी कि उपर्युक्त सभी।
16 नंबर यहाँ पे दिया है कि पैंगतोन्सु झील भारत और कराई खाली स्थान के द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है। तो याद रखिए कि भारत और चीन के द्वारा, ठीक है। पोंगसो झील। रेशेदार दिखाई देने वाला बादल को क्या कहा जाता है? तो रेशेदार दिखाई देने वाला बादल को पच्छाभ बादल बोला जाता है। काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो काई और लाइकेन आपको टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियां रेंज का सही क्रम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंचाल और शिवालिक। ऑप्शन यहाँ याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर है ये। आगे दिया है कि इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर फसल। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है प्रक्रिया इनमें से किसे जो है दर्शाती है? तो ये आपको दर्शाएगी पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना। ऑप्शन ए। अंगोरा ऊन का राय के किससे प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा याद रखिए कि खरगोश से प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कह रहा है कि किस खनिज का भंडार जो है देश में सर्वाधिक है? तो ये आपको टिन अयस्क का। छत्तीसगढ़ में कह रहा है कि किस का भंडार जो है देश में सर्वाधिक है? तो टिन अयस्क का। लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहर वितरिकाओं वाली कह रहा है कि दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको पड़ता है दादर नागर हवेली में, दमन गंगा जलाशय परियोजना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ पे पड़ेगा? तो ये आपको पड़ेगा कोलकाता में। भारत के कह रहा है कि किस राज्य के पास जो है सबसे लंबा समुद्री तट है? तो ये आपको है गुजरात के पास। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितना महिला सदस्य थी? तो ये आपको सदस्यों की संख्या कितना था? 15। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है? ठीक है, तो ये आपको किया गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए कर लीजिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक करने से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद यहाँ पे 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं का बदलने के लिए अधिकृत है, तो कौन कर सकता है ये? तो याद रखिए आपको सांसद को जो है यह जो है अधिकार दिया गया है कि आप राज्य की सीमा या राज्य को नाम भी आप बदल सकते हैं। संविधान का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का जो है अधिकार है? अगर आपको किसी वकील से आपको परामर्श लेना है तो आप अधिकार हैं अनुच्छेद 22 के तहत। ठीक है, चलिए आगे दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही दिया गया है उसको आपको यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित होती है, तो कथन 1 आपका यहाँ पे सही है। और एक सही है कि मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही आप जो है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो 1 और सी आपका यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। आगे दिया है कि लोक लेखा समिति के बारे में कहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 वर्ष होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति का, केवल यहाँ पे आपका सी नंबर सही दिया गया है। आगे दिया है कि न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? तो राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी को यहाँ पे सही कर सकते हैं। राज्यों की कराई की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों तक जो है आपका विस्तृत है? तो यह होगा राज्य और समवर्ती सूची। भारत के कराई कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था आपका नहीं है? तो याद रखिए कि दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पे आपको पंचायती राज की व्यवस्था नहीं दिया गया, जबकि आपका चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव में यह व्यवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? तो ये आपको कमेंट करना होगा कि
राजनीतिक दल आपका है जो ममता बनर्जी उससे बिलोंग करती हैं, यानी कि ममता बनर्जी किस पार्टी से हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए तो। चलिए यहाँ पे दिया है 37 का बौद्ध और उससे संबंधित मुद्राओं, ठीक है। 37 का यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। 37 का, तो 37 में आपका हो जाएगा धर्म चक्र। तो धर्म चक्र आपको हो जाएगा मुद्रा धर्मोपदेश से, ठीक है। और ध्यान मुद्रा ये आपको हो जाएगा चिकित्सा बोध से। और भूमि स्पर्धा मुद्रा जो हो जाएगा आपको ज्ञान प्राप्ति से। और अभय मुद्रा हो जाएगा आपको निर्भयता दर्शाता है, ठीक है, निर्भयता को दर्शाता है। चलिए आगे दिया है कि नागर द्रविड़ और बेसर क्या है। तो ये आपका हो जाएगा कि भारतीय मंदिर वस्तुओं का 3 प्रमुख शैली है, द्रविड़, नागर और बेसर। ये 3 जो है आपको मंदिर निर्माण करने के लिए एक कला भी इसको बोल सकते हैं। आगे दिया कि खजुराहो के मंदिर के विषय में दिए गए कथनों पर जो है आपको विचार करना है, ठीक है। जो कथन सत्य है उसको आपको टिक करना है 39 का। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यह कंदरिया महादेव मंदिर शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है, ये आपका सही है खजुराहो मंदिर के विषय में। इस मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली में हुआ था। याद रखिए खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है आपको नागर शैली में हुआ था। तो ऑप्शन सी को बी को टिक कर सकते हैं। ललित गिरी, ब्रजगिरी तथा रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ पे आपको पड़ता है। तो ये आपको पड़ता है बिहार में। चलिए आगे देख लेते हैं। कराए कि निम्न घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर को दीजिए, ठीक है। तो 41 को आपको हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध पहले आरंभ हुआ था, उसके बाद आपको हुआ था होम रूल लीग का आंदोलन का प्रारंभ। उसके बाद आपको हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय। अहमदाबाद आपको मिल मजदूर हुआ था 1918 के समय में। तो ये आपको यहाँ पे बी सही कर सकते हैं। आगे देखिए भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये आपको माना जाता है अमीर खुसरो को। चलिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में पंचांग और इसके शासन के संदर्भ में सुमेलित कीजिए, ठीक है। 43 का, तो यहाँ पे होगा विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा, शक संवत कनिष्क और गुप्त संवत आपको चंद्रगुप्त प्रथम। तो उपयुक्त आपका सभी सही हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दुअस्पा प्रणाली के जो है शुरुआत किया था। तो ये आपको जहांगीर के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है आपको सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और जो सही है उसको आपको टिक करना है। किसका दिया है 45 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 45 का बख्त खां, ठीक है। तो बख्त खां आपको कहाँ से था, कानपुर से था। मौलवी अहमद दुल्ला जो दिया है ये आपको था दिल्ली से, ठीक है। कुंवर सिंह जो थे आपको हो जाएंगे थोड़ा सा, बख्त खां आपको कानपुर से था, मौलवी अहमदुल्ला आपको दिल्ली से था। थोड़ा सा इसमें बी लगा लीजिएगा आपको, ठीक है, बी वाला आपका राइट है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो अल हिलाल समाचार पत्र का संपादक जो है ये आपको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अब हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ये आपको हमको थोड़ा गलत लग रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा कि अब्दुल कलाम आ जाए। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा, ये हमको थोड़ा सा घबरा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। गदर पार्टी के संबंध में कहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है इसकी स्थापना 1915 में किया गया था, ये आपका जो है गलत दिया गया है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये आपको अधिवेशन की अध्यक्षता याद रखिएगा कि बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त और फिर गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी को सही कर सकते हैं। आगे देखिए कि करो या मरो का नारा जो है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है। तो यह आपका संबंधित है असहयोग आंदोलन से।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कह रहा है कि किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित नहीं हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा कि मुंबई के पुणे जिले में और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और बिहार के भागलपुर जिले में ये में कह रहा है कि स्थानांतरण सरकार गठित नहीं हुआ था, जबकि बंगाल के मिदानपुर में यह स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। आगे देखिए रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। रेड क्लिफ तो ये आपको किया गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि कालानुक्रम यहाँ पे आपको सजाना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड जॉन्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और इरविन, इनका कालानुक्रम सजाना है काल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि 1935 भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहाँ पर कराई कि गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो गैर कांग्रेसी यहाँ पे याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा बंगाल और पंजाब में। ऑप्शन बी सही कर सकते हैं। आगे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आइसोहेलाइन ये आपको वर्षा, ये आपको गलत दिया गया है। आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट वर्षा का होता है, आइसोबात आपको गहराई का होता है। चलिए आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। ठीक है, 55 का, तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, बल्कि वायु में ध्वनि का वेग जो है अधिक हो जाता है। आगे दिया है कि मोमबत्ती अधिक कह रहा है कि खोज बत्ती में दर्पण जो उपयुक्त होता है वो क्या होता है। जो खोज बत्ती होता है तो उसमें आपका नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए जो है आपका निम्नतम होगा, तो ये आपको कांच से। पर्दे पर कह रहा है कि प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है पर्दा की, याद रखिएगा, अवलोकन आकार के रूप में। आगे दिया है कि कौन सी तरंगें शून्य में संरचना नहीं कर सकती है, तो ये आपको ध्वनि में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ कह रहा है कि चोक असंजित होता है, चोक कुंडली जो है आपका लाइन बोल्टता पर बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं। नाखून पॉलिश परिमार्जन यानी कि रिमूवर है। अगर आप नाखून में ये क्या बोलते हैं नेल पॉलिश लगा लिए और उसको हटाना है तो आप एसीटोन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, तो एस्पिरिन आपको मिलता है एक पेड़ से। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपको होता है पोटेशियम। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, ठीक है, तो एबेक्सटस का। चलिए आगे देख लेते हैं। नाइक्रोम कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि नाइक्रोम जो होता है ये आपको उच्च गलनांक होता है नाइक्रोम का। कह रहा है कि धुआं यानी कि स्मॉग वस्तुओं के रूप में वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण जो है आपको होता है, तो उपस्थिति हो जाएगा नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। जल अपघटन में कह रहा है कि ऊर्जा किस रूप में जो है आपका उत्पन्न होती है, तो ये आपको उष्मा के रूप में। कह रहा है कि डीपीटी का उपयोग से रोकथाम होती है, तो ये आपको होता है डिप्थीरिया। चलिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है तो मिलान कर लेंगे। प्रोजेस्टेरॉन ये आपको होता है महिलाओं में यानी गर्भाशय महिला में होता है। टेस्टेरोन ये आपको होता है पुरुषों में, पुरुषों के वृषण में। थायरोक्सिन याद रखिएगा ये आपको होता है थायराइड। इंसुलिन आपको होता है अग्नाशय। चलिए आगे दिया है कि मेरुरज्जु निकलती है, तो मेरुरज्जु जो है ये आपको निकलती है मेडुला से। आगे दिया कि हृदय मेम्ब्रेन यानी कि झिल्लियाँ की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, तो इन झिल्ली को बोला जाता है आपको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। मनुष्य में कह रहा है कि होने वाली श्वसन क्रिया खाली स्थान उदाहरण है, तो उदाहरण किसका है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। आगे दिया है कि इनमें से कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च को सरल शर्करा में जो है विखंडित कर देता है, तो ये आपको कौन करता है, तो एमाइलेज। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा गलत कथन है, चुनिए। पत्तियों में कह रहा है कि कोशिकाओं के ऊपरी और निचली परत, ठीक है, आपको भोजन का संश्लेषण करता है, ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया, बल्कि आंतरिक भागों की रक्षा करता है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है और गैसों को जो है आदान प्रदान करता है। तो यहाँ पे कह रहा था कि कौन सा गलत है, तो ये आपका गलत है। आगे दिया है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट
से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपको इकाइनोडर्मेटा के द्वारा। उत्पादन आकार घटने या बढ़ने पर कुल स्थिर लागत में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे करा है कि आर्थिक समृद्धि का संकेत है, तो ये आपको कौन सा है याद रखिएगा, डोमेस्टिक ग्रोथ रेट और नेशनल ग्रोथ रेट, ऑप्शन सी हो जाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये आपको होता है वित्तीय प्रपत्रों के अंतर्राष्ट्रीय निवेश में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का जो है मुख्यालय आपको कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है मुंबई में। रेपो दर क्या होता है? तो याद रखिए कि रेपो दर जो होता है वह ब्याज दर जिस पर जो है केंद्रीय बैंक जो है व्यावसायिक बैंक को जो है ऋण देती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी? तो ये आपको तारा कुमार मुखर्जी। चलिए आगे दिया है कि 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो ये आपको जिला पंचायत अधिकारी करेगा। ठीक है, जब मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है तो। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह जो है वह प्रवेश करती है? तो भी आपको प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर में। बिहार में कह रहा है कि कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना आपको स्थित है? तो ये आपको पटना और औरंगाबाद में। आगे दिया है कि MS एक्सेल में यदि आप बराबर N7 टाइप करें तो एंटर कुंजी दबाए तो क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा कि चयनित सेल का वह मान दिखेगा जो सेल N7 में आपका निहित है। चलिए आगे दिया है कि जब हम विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो है विंडोज प्लस ई दबाने पे क्या हो जाता है? तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। कौन सा कह रहा है यहाँ पे कि फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा आपको नहीं है एक्यूवेटर। सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन जो है आपको चुनाव करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको है कि 25 वर्ष से अधिक वायु वर्ग के ऐसे पुरुष जिनका मत देने का अधिकार प्राप्त है, ये आपको सक्रिय नागरिक से संबंधित है। रोमिनवाद क्या है? तो याद रखिए कि रोमिनवाद जो है आपको एक संस्कृति आंदोलन है। द्वितीय विश्व युद्ध में कहा है कि इटली में किस वर्ष जो है समर्पण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में कहा है कि इटली जो है किस वर्ष समर्पित किया था? तो ये आपको 1944 में। प्रकृति तंत्र में कहा है कि तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। कहा कि वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये आपको कहलाते हैं उत्पादक। युगादि 9 वर्ष पर्व है युगादि, तो याद रखिएगा ये आपको दक्षिण भारतीयों का। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई आपका है राजस्थान का। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? राग देश, तो ये आपको प्रहर का नाम याद रखिए कि रात्रि के द्वितीय प्रहर में। मगहर नामक स्थान का राय के किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये आपको है कबीर से। श्याम क्या क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका है कि स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से आपका संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है शतरंज से। सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था? तो ये आपको किया था लिथुआनिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट संख्या 6। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।